कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम ना दोस्तों बेसिकली जो बात करने वाले हैं वो साइकोलॉजी के ऊपर बात करेंगे और प्लस आज जो मैंने ट्रेड लिया उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे जो इम्पोर्टेंट आज की जो चीज़ है ना वो है साइकोलॉजी। तो दोस्तों देखिए, एक बात ना मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है आप मार्केट में कुछ भी कर लो वो पैसा नहीं बनेगा। इनफैक्ट वो लॉन्ग टाइम में आप जो भी बनेगा ना वो सस्टेन नहीं करेगा। जैसे मान लो आज अगर आपने 2,000 या 3,000 या 10,000 या 20,000 जो भी अमाउंट आज बना लिया, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी तो दोस्तों ठीक है नहीं, तो आप क्या करोगे कल फिर थोड़ा सा मे भी हो सकता है आपको हल्का सा नेगेटिव आए, लेकिन जिस दिन वो जाएगा ना उस दिन आप बैलेंस नहीं कर पाओगे। तो ना ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि हमको ना साइकोलॉजी को परफेक्ट रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए मार्केट में, कितना भी कुछ हो जाए। अगर आपकी दोस्तों साइकोलॉजी है सही है ना अगर, तो ऐसा नहीं होगा कि आपका पूरा कैपिटल जीरो हो जाए। वो किन लोगों का होता है, जिन लोगों की साइकोलॉजी बहुत ख़राब होती है। तो दोस्तों साइकोलॉजी हम लोग कैसे सही कर सकते हैं मैं उसका एक बार बात करूँगा। तो ना मैं इसको पहले हटाता हूँ। अगर हम एक बार चार्ट को देखते हैं, देखिए दोस्तों साइकोलॉजी ठीक करने का ना या बनाने का या बिल्ड करने का या ना डिसिप्लिन होने का कोई ऐसा कोई फास्ट एंड हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यार आप ये करो तो ही ठीक होगा। इसके सिंपल कुछ बेसिक प्रिंसिपल हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ट्रेड पर डे के कितने होने चाहिए, एक बार वो फिक्स कर लिया हम लोगों ने। मान लेते हैं 2 ट्रेड होना चाहिए, 4 ट्रेड अपना अपना है। मेरे मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड होते हैं। 2 ट्रेड से तीसरा ट्रेड चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नहीं लेना तो नहीं लेना, बात खत्म हो गई फिर। तो ये दोस्तों है। और ना वो जो 2 ट्रेड होते हैं ना दोस्तों, उनमें भी ना एक जो ट्रेड रहता है ना वहाँ पे मेरा जो मैक्स लॉस रहता है सिंगल ट्रेड का 700 रुपये रहता है, और दोनों ट्रेड का मिला के 1,400 रुपये रहता है। और वहाँ जो प्रॉफिट चलता है ना दोस्तों वो 700 के इंटरवल में चलता है, 700 1,400 और ऐसे करके करके चलता जाएगा वो रहता है। तो मेरा जो टारगेट जो रहता है ना कोई फिक्स टारगेट नहीं रहता है। हो सकता है कई बार मैं 700 का ऐसा ले रहा हूँ, लेकिन मैं जो मेरा प्रॉफिट है वो 400 पे ही बुक कर दूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो हिट हो गया है। तो यहाँ पे ना ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप जो साइकोलॉजी है उसे डायरेक्टली ऐसे कि यार ये करो तो फिक्स हो जाएगा। और देखिए दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मार्केट का ना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप ये करो तो ही प्रॉफिटेबल होगी, या कोई फिक्स स्ट्रेटेजी है वो आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, या किसी का कोर्स लो। इनफैक्ट मैं तो खुद बोलता हूँ आप किसी का कोर्स मत लो, सिर्फ ऑब्जर्व करते जाओ। जैसे जैसे आप ऑब्जर्व करोगे ना आपको चीज़ें दिखने लगेंगी ऑटोमेटिकली कि यार यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से रिटेल को ट्रैप किया जा रहा है, किस तरह से बिग प्लेयर हमारे साथ खेल रहा है। क्योंकि आपने ये देखा होगा ना दोस्तों, 99.99% यहाँ पे लॉस में ही रहते हैं जनरली। मेजॉरिटी ऑफ कारण साइकोलॉजी रहता है, और जो साइकोलॉजी नहीं होता वहाँ पे जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो उनको ट्रैप करते हैं। तो आप ये चीज़ जानते हो। तो दोस्तों आपको साइकोलॉजी अगर ठीक करना ना, आपको 2 या 3 चीज़ हैं जो उन्हीं पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले नंबर ऑफ ट्रेड आपने फिक्स कर लिया कि इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं होगा। कितना आपका लॉस है पर डे का वो आपने एक बार फिक्स कर लिया। अगर ये आपका फिक्स हो गया ना दोस्तों तो आपका मेजॉरिटी ऑफ काम हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपने ये फिक्स कर लिया ना, तो आप एक बार कैलकुलेट कर लो कि मार्केट जो है एक मंथ में 22 दिन चलने वाला है। तो मैं जो हूँ ना कितने टाइम में मैक्स टू मैक्स मेरा लॉस रह सकता है। यदि आप दोस्तों अगर ये चीज़ नहीं कर पा रहे हो ना, मैं आपको एक बेटर तरीका बताता हूँ। आप क्या करो ना, किसी को हायर करो और आप अपने सेटअप पे किसी और को बिठाओ और उसको बोलो यार ये फिक्स सेट ऑफ रूल्स हैं, आप इस पे काम करो। क्योंकि ना इनिशियल में जब मैंने स्टार्ट किया था ना मुझे सेम दिक्कत आई थी। कई बार मेरा सेटअप बहुत परफेक्ट होता था, ट्रेड भी बहुत परफेक्ट होता था, बट मैं जो प्रॉपरली जहाँ पे मुझे ट्रेल करके एग्जिट करना चाहिए मैं वहाँ पे एग्जिट नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखा दिया एग्जिट कर दिया, या मेरा एसएल हिट हो गया तो मैं एसएल में बैठा ही हुआ हूँ, मैं उसमें एग्जिट कर ही नहीं रहा। तो ये सारी ना चीज़ें इमोशन की दिक्कत होती हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमको पता है कि हमारे पास कोई बड़ा कैपिटल तो है नहीं, हम मार्केट को कोई प्राइस बाई ड्राइव तो कर नहीं सकते कि यार मैं बड़ा क्वांटिटी बाय कर दूँ मार्केट मेरे डायरेक्शन में चले जाए, संभव ही नहीं है वो। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारी जो साइकोलॉजी है ना उसको परफेक्टली रखने के लिए नंबर ऑफ ट्रेड्स और मैक्स टू मैक्स पर डे का लॉस, ये 2 ही चीज़ हैं दोस्तों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेटअप इसके बाद आता है। अगर आप सेटअप को फर्स्ट देखोगे तो वहाँ पे भी आप फंस जाओगे। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे एक बार मैं आज का ट्रेड एक बार हम थोड़ा सा एवेल्यूट करेंगे। आज का ट्रेड ना मैंने आप स्टॉक में नहीं लिया, आज का ट्रेड जो था मैंने जीरोधा में लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये भी ना दोस्तों मेरा हर चीज़ का रहता है ना, मेरा जनरली क्या होता है ना, जो भी मेरे ट्रेड रहते हैं ना मैं टारगेट कोई कभी भी डिफाइन नहीं करता कि मेरा टारगेट 1:2 1:2, ये कोई डिफाइन नहीं रहता मेरा। सिर्फ एंट्री मेरी डिफाइन है, एसएल मेरा डिफाइन है, इसके बाद ट्रेल होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने जो बाय किया था वो 2,300 का कॉल बाय किया था। तो अभी हम चलते हैं डायरेक्टली 23,100 के कॉल पर। इनफैक्ट ये वो नहीं है। तो एक बार मैं लगा लेता हूँ दोस्तों, 23,100 का कॉल ये रहा। तो आप देखोगे ना दोस्तों यहाँ पे कहीं, तो मैंने कहाँ पे बाई किया था, मे बी यहाँ कहीं, हाँ हो सकता है, नहीं 205 पे था समवेयर।
टाइम एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। 11-14 पे किया था मैंने, तो हम चलते हैं डायरेक्टली 11-14 पे। 11-11-11 ये यहाँ, हाँ यहाँ पे था दोस्तों। देखिए क्या हुआ ना दोस्तों, ये प्रॉपरली कैंडल बनी, ये यहाँ पे प्रॉपरली अगर देखी जाए ना तो कहीं 205, तब भी गलत प्राइस आ रहा है। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ, कैसे हो सकता है? एक बार हम पीछे चलते हैं थोड़ा सा। 23,100 का ही कॉल है, पर प्राइस इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? अच्छा 305 पे बाई किया था मैं, 205 सोच रहा था उसको। ओके ओके, तो 11-14 पे चलते हैं। यहाँ 305 मतलब अगर देखा जाए ना दोस्तों, तो यहाँ कहीं अगर प्रॉपरली सेटअप देखोगे ना दोस्तों, ये प्रॉपरली कैंडल बनी, इसके बाद में ये कैंडल ने हल्का सा बिग बनाया ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे मेरी प्रॉपर एंट्री हुई, मतलब 303। तो मुझे जो प्राइस मिला था वो 305। कई बार क्या होता है ना दोस्तों, जब आप फिक्स एंट्री करते हैं ना, तो आपको 2 या 4 रुपये एक्स्ट्रा ऊपर ही मिलेगा। वो आप मान के ही चलो कि 2-3 रुपये ना आप स्लीपेज मान के चलो, कई बार तो वो 7-7, 8-8 पॉइंट का बन जाता है। तो उस समय मेरा एसएल क्या बढ़ जाता है थोड़ा सा, तो क्वांटिटी कम कर लो वहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है, ये हल्का सा वेट कर लो। कई बार क्या होता है रिट्रेस आकर ना, ये देखो यहाँ पे भी आया था, और इसके बाद अगर मेरा एसएल आप देखोगे ना, तो यहाँ कहीं मैंने प्लेस किया था, आप देखोगे सिंगल टाइम भी एसएल मेरा हिट हुआ नहीं, बहुत छोटा सा दोस्तों एसएल था। इसके बाद में मैंने कहाँ पे एग्जिट किया, आई थिंक 344 पे एग्जिट किया। ये देखिए, अब आप सोचोगे मैंने फिक्स टारगेट कैसे ले लिया। देखिए दोस्तों क्या होता है ना, मेरा एक और रूल है, ये जो है बीबी बैंड है, यहाँ पे आप देखोगे बुलिंजर बैंड मैंने लगाया हुआ है, ये अपर जो लाइन है ना उसको ब्रेक करके काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया था। वो वहाँ पे जनरली क्या होती है ना, रिवर्सल आ ही जाता है। अब यहाँ पे भी देखिए अच्छा खासा रिवर्सल आया, तो वहाँ पे फिर कोई सेंस बनता नहीं है ऑलरेडी, क्योंकि जितना मैंने रिस्क रखा था उससे ज़्यादा तो मुझे मिल चुका है। अगर हम यहाँ पर रिस्क को कैलकुलेट करें तो एक बार देख लेते हैं हम कितना रिस्क था मेरा, यहाँ से यहाँ तक का था। देखिए 8 पॉइंट का मैक्स टू मैक्स लॉस था, लेकिन टारगेट मेरा कितना गया, नियरली 44 पॉइंट का मेरा टारगेट गया। अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो एक बार देख लेते हैं हम। 305 पे मैंने बाई किया था, तो 305 ये रहा, थोड़ा मोटा मोटी देख रहे हैं हम। 344 तो वही है, मतलब 5 पॉइंट, 30 पॉइंट का भी चलेगा, नो इशू। तो 30 पॉइंट का था, जो 8 का था, तो आप उसको देखो कि 1:3 के आसपास, 1:3 के आसपास जो है वो मेरा टारगेट आया। लेकिन ना क्या है ना दोस्तों, आप ऑप्शन बाइंग में ना एक चीज़ मान के चलो, हमेशा 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 ये चीज़ कभी नहीं भूलना है आपको, टारगेट जो है वो आपको बड़े लेने हैं। इसलिए अपना सेटअप ऐसा डिज़ाइन करो, आपका जो एसएल है वो बहुत छोटा रहे, या मतलब मिनिमम रहे एटलीस्ट। मिनिमम इन द सेंस, देखिए आपके ऊपर है वो, आप 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो 100 पॉइंट का टारगेट और 100 पॉइंट, पर मुझे लगता है ना कि 100 पॉइंट का टारगेट लेना और 100 पॉइंट का एसेट लगाना कहीं ना कहीं से ना ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3 डे के तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। तो वो चीज़ मुझे कब लगती है, जब आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, वहाँ पे अगर करो तो शायद बेटर है, बट यहाँ पे अगर आप करो तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत है उससे। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ ना दोस्तों, छोटा ट्रेड बनाता हूँ, छोटा एसएल बनाता हूँ, क्योंकि ना मेरा माइंड काम नहीं करता अगर बड़ा लॉस दिखे तो वहाँ पे। ये एक और ये मतलब ये जो कारण है ना, ये एक और कारण है। बट आपको एसएल हमेशा दोस्तों छोटे ही रहना है, क्योंकि देखिए यहाँ लॉस की तो कोई लिमिट है नहीं। इनफैक्ट जो कैपिटल है वो फाइनल रिजल्ट यही है कि वो 0 हो जाएगी, ये आखिरी लॉस है, इसके बाद आप चले जाओगे यहाँ से। तो हमको ना पहले तो सस्टेन होना है यहाँ पे कम से कम 1 साल 2 साल, तो वो चीज़ एक जो है ना वो मैंने, फिर मैंने यहीं कहीं नियरली एग्जिट किया, और उसके बाद आप देखोगे वहीं से देखो नीचे आ गया ये। अगर आप यहाँ पे हम चाहें तो देखो और भी ट्रेड बन सकते थे यहाँ पे, अगर क्रॉस ओवर देखेंगे तो। ये दोस्तों मेरा ना एक प्रॉपरली एक सेटअप है, क्योंकि इसमें कोई फिक्स होता नहीं। इसके बाद फिर पर डे का मेरा हो चुका था, तो मैंने कोई ट्रेड किया नहीं फिर खास तौर से यहाँ पे। ये ना टाइम वाइज भी इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसको 1 मिनट पे देखूँ तो देखिए यहाँ पे प्रॉपरली क्रॉस ओवर हो, ये कैंडल बनी, इसके बाद यहाँ पे एंट्री हुई, यहाँ पे भी छोटा सा ही एसएल बनेगा। फिर यहाँ पे अगर आप कैंडल टू कैंडल भी ट्रेड करोगे तो नियरली यहाँ कहीं आपको एग्जिट देगा ये, तो विच इज़ फाइन। यहाँ पे भी देखोगे तो बनी। तो देखिए दोस्तों, सेटअप मैं बोलता हूँ कि कोई भी सेटअप अच्छा और कोई भी सेटअप बुरा नहीं होता, बस हमारा रिस्क मैनेजमेंट कहाँ तक उसमें बैठ पा रहा है सही, और हम कहाँ तक इमोशनली डिसिप्लिन हो पा रहे हैं, ये चीज़ मैन होती है। इसलिए यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो साइकोलॉजी के मैंने जो थे आपको 2 पॉइंट बनाए, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड, मैक्स टू मैक्स पर डे का लॉस, बस इसी पे चलना है। और थर्ड जो आता है वो सेटअप आता है। सेटअप आपको क्या करना है, किसी का कोर्स लेके डिसाइड नहीं करना है कि क्या सेटअप रखोगे, आप अपने हिसाब से बनाओ उसको। जैसे मैंने ये जो बोलिंजर बैंड का सेटअप है, ये मैंने अपने हिसाब से बनाया है। मैंने बहुत सारे दोस्तों कोर्स लिए हुए हैं, मेरे पास बहुत सारे। मैं खुद बोलता हूँ ये जो लोग कोर्स बेच रहे हैं ना, वो खुद प्रॉफिटेबल में नहीं है, बहुत सारे लोग, मेजॉरिटी ऑफ नहीं है इनफैक्ट। क्योंकि देखिए दोस्तों ना, प्रॉफिट होने में और कोर्स बेचने में ना ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अगर आपको उनके कोर्स चाहिए तो मैं आपको फ्री में यहीं से सेंड कर दूंगा, अगर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता आप उनका लेके कुछ करोगे इसलिए। पर फिर भी आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको फ्री में सेंड कर दूंगा वो चीज़। तो ये चीज़ रहती है। देखिए दोस्तों, सेटअप मायने रखता नहीं है, जो मेन चीज़ होती है वो रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट, और वो जो चीज़ मैंने एक और आपको बताई थी पर डे के जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो।
अगर वो आपकी सही है ना, फिर आप धीरे धीरे स्लोली करके धीरे धीरे करके प्रॉफिट में आ जाओगे। लेकिन एक चीज़ और मैं ना दोस्तों आपको बता दूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना डेली का 2,000 चाहिए। भाई 2,000 क्यों देगा वो आपको? क्यों? मार्केट तो डेली एक जैसा चलेगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि डेली मोमेंटम बना रहा है वो आपको 2,000 दे देगा। ये चीज़ ना सबसे घटिया चीज़ है, डेली का 2,000 देगा। क्यों देगा वो आपको डेली का 2,000? तो ये चीज़ ना कभी नहीं रखना डेली का 2,000 दे। आपको आपका रिस्क, आपका सेटअप क्या बोल रहा है सिर्फ वो रखना है। मिलेगा करेंगे, नहीं मिलेगा नहीं करेंगे। पर डे का कितना दे रहा है भाई मैं नहीं जानता, बट मैंने मेरे सेटअप पे 1 साल या 2 साल या 6 महीने या 5 महीने जो भी रिस्पेक्टिव आपने बैक टेस्ट किया, वो बैक टेस्ट किया है, तो मुझे वहाँ से पता है यार कि ये मुझे मंथली जो रिटर्न है ना वो 10%, 20%, 30%। मेरे हिसाब से मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट कई बार कम भी आता है। पर मुझे एक सिक्योर रिटर्न अगर मान के चलूँ 5%, 7%, 10%, तो मोर देन इनफ होता है अगर आपका थोड़ा कैपिटल साइज सही है तो वहाँ पे। तो इतना दे रहा है ना दोस्तों, तो ये जो रिटर्न होता है ना आपकी जो एफडी है उससे ज़्यादा हो जाएगा, आपका जो म्यूचुअल फंड है उससे ज़्यादा हो जाएगा। प्लस ना आपको हमेशा हमेशा दोस्तों है ना सिक्योर होकर खेलना है। यहाँ पे आपको आपका कैपिटल का ऐसा नहीं करना है कि कुछ फाइट चल रही है और आपको कैपिटल को आपको उड़ा देना, वो मत करो दोस्तों। तो सिंपल जो चीज़ है मैंने आपको बताई, बस उसी चीज़ पे आपको फोकस करना है। और एक ही चीज़ है दोस्तों मार्केट में, अगर आप डिसिप्लिन जितना हो पा रहे हो बस वो चीज़ है। और कोर्स तो मैं बोलूँगा आप किसी का भी मत खरीदो भाई। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ बोली ना दोस्तों साइकोलॉजी, और उस लेवल में मैं जो नंबर ऑफ ट्रेड बोले ना वो चीज़ है, क्योंकि हमारे ना इमोशन ट्रिगर होते हैं, हम कुछ भी कर लें दोस्तों। आपने एक चीज़ सुनी होगी, मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जो डॉक्टर होता है ना वो अपने बेटे का ऑपरेशन नहीं कर सकता। सेम जो अमाउंट है ना, जो मनी है, वो हमारे हमारे बेटे जैसी है। क्योंकि हम लोग ना कहीं उसे देखिए, हमारे पास ऐसा तो है नहीं कि किसी के पास अनलिमिटेड मनी है, वो जितना चाहे उड़ा दे, कि वो लोग बहुत कम होते हैं। और जब उनके पास मनी है ही भाई, तो वो क्यों यहाँ कमाने आएंगे? तो एक चीज़ वो है, तो वो तो डायरेक्ट उड़ाने जाएंगे ना जिनके पास है। अब हमारे पास नहीं है तो हम तो उसको उसी लेवल से देखेंगे और हमारे इमोशन ट्रिगर होंगे वहाँ पर। और ये जो बिग प्लेयर्स होते हैं वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं कि उनको पता है कि जो रिटेल होता है उसकी मैक्स मैक्स जो एपेटाइट होती है वो कितनी है, कहाँ तक वो होल्ड कर सकता है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना आपको सिक्योरली और सेफली खेलना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।